आइए बच्चों, आज प्रत्यय के बारे में समझते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर देता है। क्या समझा आपने? यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय। ध्यान रखना है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ और रूप को जो है बदल देता है। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय धातु या क्रिया, पठ धातु, लिख धातु इत्यादि के बारे में मैंने बताया है, उसके अंत में लगकर या क्रिया के अंत में लगकर जब वो कोई शब्द बनाता है तो उसको हम कृत प्रत्यय वाला शब्द कहते हैं। और इस शब्द को कृदांत कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, कृदांत से आप क्या समझते हैं? कृदांत से आप क्या समझते हैं? जब कृत प्रत्यय को किसी शब्द के अंत में लगाकर, धातु के अंत में लगाकर जब कोई शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, कृदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय और कृदंत या कृदांत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, पठ जोड़ आई पढ़ाई, लड़ जोड़ आई लड़ाई, इसमें आई प्रत्यय लगाए लड़ाई बन गया। लड़ में पढ़ाई में आई लगाए लड़ाई बन गई, लड़ में आई लगाए लड़ाई बन गया। उसी तरह से और भी शब्द आप बना सकते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या समझा आपने? तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा के अंत में लगता है या विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है जी। परंतु कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु या क्रिया के अंत में लगता है, इतना याद रखिएगा। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण देखिए। जैसे पठ में तव्य लगाए तो पठितव्य हो गया, इसका मतलब हो गया पढ़ना चाहिए। गम में कत्वा प्रत्यय लगाए तो गत्वा हो गया, जिसका मतलब है जाकर या जाकर के। गए में नूल प्रत्यय लगाए तो गायक हो गया, इसका मतलब हो गया गायक, मतलब होता है गाने वाला। पच धातु में नूल प्रत्यय लगाए तो इसका मतलब हो गया पाचक, अर्थात पकाने वाला। जैसे कृ धातु में नूल प्रत्यय लगाए तो कारक, करने वाला या बनाने वाला, इसका मतलब हुआ। जैसे गम धातु में, इसमें उपसर्ग आ है, आ जोड़ गम जोड़ लिया, यानी आगत्य जो है, ये कृदंत जो है, आगत्य शब्द जो है, इसमें गम धातु है और आ प्रत्यय है, तो आ को जो है उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग को अलग कर दिया गया, गम धातु लगा दिया गया और प्रत्यय इसका जो है ल्यप प्रत्यय लगा, ये हो गया आगत्य यानी आकर। वच में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उक्त्वा हो जाता है, इसका मतलब होता है बोलकर, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा कॉपी बनाने में, लिखने में। चलिए अब देखते हैं कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में जानते हैं। यहां देखिए, कृत प्रत्यय के 5 भेद, साधारण रूप से मैंने यहां कृत प्रत्यय के 5 भेद लिख करके बताया है, इसको ध्यान से सुनिए और इसको लिख लीजिएगा। कृत प्रत्यय के 5 भेद इस प्रकार है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और भववाचक कृत प्रत्यय। ये तो 4 हुआ। अब 5वां इधर है आपको, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब चलिए इसको विस्तार रूप से जानते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी काम
करने वाले का बोध कराए, वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है जी। जैसे पाठक, गायक, लेखक, तैराक, तैराक इत्यादि। जैसे पाठक पढ़ने वाला, गायक गाने वाला, लेखक लिखने वाला, तैराक तैरने वाला। ये कृत प्रत्यय क्या हुआ, मतलब कर्तृ प्रत्यय। कृत प्रत्यय के पांचवे जो है कर्तृ प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। मतलब कर्तृ मतलब है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो यहां देखिए पाठक पढ़ने वाला, यदि शिक्षक आपको पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, पढ़ाने वाला हुआ, पढ़ाते हैं तो वो भी एक संज्ञा हुए, कारक हुए। गायक गाने वाला, जब एक गायक गाते हैं तो हजारों व्यक्ति उसको सुनते हैं, यानी गाने वाला क्या हुआ, यहाँ कारक का काम किया, कर्ता का काम किया। लेखक लिखने वाला, लेखक कोई भी कहानी या लेख लिखते हैं तो उसको जो है हजारों करोड़ों व्यक्ति सुनते हैं, पढ़ते हैं, यानी लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, वो कारक हुए। कर्ता कर्तृवाचक इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है पाठक में। पठ धातु में अक प्रत्यय लगा हुआ है, पाठक को गए धातु में अक प्रत्यय लगाया, गायक हो गया। लेख धातु में अक प्रत्यय लगाया है, लिख धातु में अक प्रत्यय लगाया तो लेखक बन गया। तैरना, तैर धातु में अक प्रत्यय लगा है, तैराक बन गया है, तैरने वाला। उसके बाद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय कर्म का बोध कराए उसे कर्म कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक, यहां वाचक लिख दीजिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जोड़ना पढ़ना, लिख में ना लगाए लिखना, खेल में ना लगाए खेलना, हंस में ना लगाए हंसना। इस तरह का जो है ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय का ये उदाहरण हुआ। कर्णवाचक कृत प्रत्यय, आप जानते हैं कर्ण कारक किसे कहते हैं, जिससे कोई काम किया जाए, जिनसे किसी क्रिया के साधन या करण का बोध होता है उसे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलनी, चलनी आप देखे होंगे आटा चालने वाला, चलनी मतलब चालने वाली या चालनी, चलनी उसको कहते हैं। करनी करने वाला, उसको करनी कहते हैं। मिस्त्री सब क्या करता है, वो मकान बनाने वाला मिस्त्री कहेगा करनी लाइए जी, वो करनी लेकर के काम करता है। झाड़न यानी झाड़ू, किसी चीज को यदि हम झाड़ते हैं, जिस चीज को उसको झाड़ू कहते हैं, झाड़न कहते हैं, उसको झाड़न कहते हैं। तो झाड़न में झाड़ धातु में नौ जो है प्रत्यय लगा हुआ है। बेलन, बेलने वाला, जब हम रोटी बेलते हैं आटा गूंथ करके जब हम रोटी बेलने का कार्य करते हैं तो बेलन का काम आता है। यहाँ हो गया बेलन का मतलब बेलने वाला। ये करण वाचक प्रत्यय का उदाहरण है। ढक्कन, ढकने वाला, खाना वाना को यदि हम ढकने का काम करते हैं तो कहते हैं ढक्कन लाइए जिसको ढक दीजिए, ढकने वाला। उसके बाद है 4 नंबर में भाववाचक कृत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से किसी के भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक, भाव मतलब समझते हैं, अंदर से भावना निकलता है, हृदय से। यदि जैसे पढ़ाई, पढ़ना तो है ही, पढ़ाई इसको हम यदि पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ब्रेन में लेते हैं तो उसको कहा जाता है पढ़ाई, इसीलिए भाववाचक कृत प्रत्यय है। उसके बाद है लिखाई, लिखाई, लिख धातु में आई प्रत्यय लगाए तो बन गया लिखाई। सजावट, सज धातु में आवट प्रत्यय लगाए, बनावट, बन धातु में आवट प्रत्यय लगाए। घबराहट, घबरा में आहट हट प्रत्यय लगाए, घबराहट बन गया। तो इस प्रकार से जो है ये प्रत्यय आपको भाववाचक प्रत्यय हुआ। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यह क्रिया संबंधी अर्थ प्रकट करता है। जैसे आया, इसमें या प्रत्यय लगाया, बोया, इसमें या प्रत्यय लगा हुआ है। खाया,
खाद्य धातु में या प्रत्यय खाया लगाए, गाया, गाकर इसमें कर प्रत्यय लगाया है, सुनकर, सुन धातु में कर प्रत्यय लगाया है, सुनकर। इस प्रकार से आपको आज प्रत्यय के बारे में मैंने समझाया है। और आगे आपको संस्कृत के जो भी प्रत्यय हैं, कितने प्रत्यय हैं, सभी प्रत्ययों के बारे में और उसको विशेष रूप से उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपको जो है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसको लिखते जाइएगा बच्चों, लिख करके इसको याद कीजिएगा, तब आपको आगे काम आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट पुनः ले लीजिए, शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ले लिए होंगे। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।